देखो, पंड्या स्टोर की बात करें तो आज के एपिसोड की बात नहीं करेंगे, सीधा एंडिंग की बात करेंगे जहां पे डोली की वाट लगने वाली है, यानी डोलू की वाट लगने वाली है। हमारी अम्बा का के डोलू को बोली कि तेरा दिमाग तो ठिकाने है कि नहीं है। ऐसे मासिक के समय में तुमने हवन में पूजा में आने की गलती कैसे की। हमारे घर में अगर औरत मासिक में होती है तो 6 दिन तक जमीन पे सोती है, किसी के घर के सामान को हाथ नहीं लगाती है, किसी से बात नहीं करती है। तो तुम भी अब से 3 दिन अपने कमरे में रहोगी, वो भी बंद, और जमीन पे सोओगी, ना किसी सामान को हाथ लगाओगी, ना ही किसी चीज को, ना ही किसी आदमी को। इतने में पीछे सपोर्ट करती हुई हमारी हाँ आएगी, क्योंकि अमरीश को नहीं पता कि मैंने नताशा को यानी चुटकी को घर पे लेके फायदा नहीं नुकसान किया है। नताशा ने भले ही पंड्या स्टोर दे दिया अमरीश को, पर इसके बारे में आएंगे पंड्या स्टोर क्यों दिया है। पर अमरीश को यह नहीं पता, अमरीश ने फायदा देखा, पर उसको नुकसान अब दिखेगा कि विरुद्ध क्या होता है। नताशा ने बोला ऐसा क्यों करेगी डोली पापी, ऐसा नहीं करेगी बिल्कुल भी। तो सपोर्ट करती है। तो एपिसोड के एंडिंग की बात थी, मैंने आने वाली कहानी। आज के एपिसोड में नताशा आई जहां पे अम्बा काकी ने उसको रोका, नहीं आने दिया। बोला देखो, मेरे विरुद्ध जाना और मेरे परिवार के खिलाफ जाना, मेरे परिवार को बुरा बुरा बोल के मेरी चौखट लांग के जाना, उसके बाद उसी आदमी को मैं मेरी चौखट के अंदर तो क्या चौखट के बाहर भी खड़ा ना रखूं मैं, समझी। तो जैसे तुम आई हो वैसे निकल जाओ। देखो, मेरी दामा की कंडीशन बहुत ही सीरियस है। मैं चाहती हूं कि मेरी दामा ठीक हो, इसके लिए मैं यहाँ पे वापस आई हूं, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं घर को जोड़ के रखूंगी, घर को तोड़ने की बात बिल्कुल भी नहीं करूंगी। इसलिए मुझे इस घर में आने दो। प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। प्रेम से नताशा ने बात की। फिर धवल भी चुप था, क्योंकि अम्मा काकी ने बोला कि तुम टैक्सी बुलाओ, डॉक्टर बेन से फोन ले लिया। क्या भाभी आप भी टैक्सी बुला रहे हो। धवल बोला तुम क्यों बीच में आ रहे हो। फिर अमरीश भाई साहब आए समझाने के लिए। बोला देख, तेरे मूड्स की, तेरी माँ की, धवल की, चिराग की, सबकी बेइज्जती करके गई थी ये। इससे हम सबसे तकलीफ है। सोचो, जिस औरत को हम सबसे तकलीफ है वो इस घर में कैसे एडजस्टमेंट करेगी। क्यों नताशा, सही कह रहा हूं ना। इसलिए ये यहाँ पे नहीं रह सकती। और फिर सूत्रों के अनुसार किसी ने पीछे से बोला कि ये पंड्या स्टोर, यानी अम्बा काकी ने बोला पीछे से कि देख, दुकान वाली बहन जिस पे तुम कूदती थी वो तुम्हारे बिछड़े हुए मेले वाले भाई अनानास के पास था। पीछे से चिराग बोला अनानास नहीं, चीकू। हाँ, चीकू की थी, और चीकू ने अमरीश से सौदा कर लिया है। तो ये है ब्रेकिंग न्यूज कि अब ये दुकान तुम्हारी नहीं है। नताशा ने बोला ठीक है, आप मुझे नहीं रखना चाहते हो, कोई बात नहीं। तो जाने से पहले मैं भी आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देना चाहती हूं कि ये है पंड्या स्टोर के कागज, जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये पंड्या स्टोर मेरा है। और जिस अनानास चीकू की आप बात कर रहे हैं ना, उन्होंने पूरे 20 साल के राखी के गिफ्ट में मुझे पंड्या स्टोर लिख के दे दिया। पेपर्स चेक कर लो। भाविन दौड़ता हुआ आया, पेपर दिए, चेक किए, बरोबर था। फिर चिराग ने भी चेक किए। अम्मा काकी ने बोला क्या ये सही बोल रही है छोरी दुकान वाली बहन। फिर अमरीश भाई साहब ने पेपर देखा, बोला हाँ सही बोल रही है। क्या तो हालत कर दी नताशा ने। फिर आया और मजा। बोला देखो, अगर ये दुकान मैं आपको देने के लिए रेडी हूं, ये दुकान आपकी, पर मेरी दामाद ठीक हो जाए उसके बाद। अगर तुम्हारी दामाद ठीक हो गई और तुम बात से मुकर गई नताशा, ये दुकान तुमने मुझे नहीं दी, तो क्या तुम्हारे अंदर वो पंड्या परिवार वाला जाग गया तो। बोला देखो, रिश्तों में धोखा आप करते हो, आपकी जो फितरत है वो मेरी फितरत नहीं है। मेरे लिए रिश्ते और प्यार सबसे पहले आता है, और आपके लिए रिश्तों में भी सौदा होता है और प्यार में भी सौदा होता है, जो मेरी फितरत नहीं है। मेरी दामा के लिए ऐसे 10 पंड्या स्टोर के, तो क्या 100 पंड्या स्टोर भी मैं दाव पे लगा दो, समझ गए अमरीश मखवाना जी। अब ये बोल के तीनों औरतें तो खुश हो गई, चलो कुछ तो अच्छा कर रही है।
फिर अब वो बोलते ठीक है आपको नहीं पसंद है मेरा रहना यहाँ पे तो वापस दे दीजिए मुझे मेरे पेपर्स, में लेके चली जाती हूँ। अब अमरीश पेपर दे उससे पहले ले लिए, सौदा मंजूर है, एपिसोड खत्म। और एपिसोड के एंड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो देखते हैं ये जंग आगे क्या होती है। जय हिंद।